स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के एक बहुत ही जाने पहचाने नाम की KFC। एक आदमी, एक सीक्रेट रेसिपी और कैसे एक छोटा सा ढाबा दुनिया भर में छा गया। हमारे पास जो जानकारी है वो KFC की पूरी कहानी बताती है। मतलब इसके उतार चढ़ाव, इसकी कामयाबी के पीछे क्या था और हाँ, कर्नल सैंडर्स की काफी दिलचस्प जिंदगी भी। तो आज हम यही समझना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या खास था जिसने KFC को इतना बड़ा बना दिया। क्या सिर्फ उस चिकन का टेस्ट था या कुछ और भी था इसके पीछे? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1890 में जन्मे हार्लैंड सैंडर्स से। बचपन, जैसा हमने पढ़ा, काफी मुश्किलों भरा था। पिता जल्दी गुजर गए थे। हाँ। तो मां को काम पर जाना पड़ा और बहुत छोटी उम्र में ही हार्लैंड ने अपने भाई बहनों के लिए खाना पकाना सीखा। फिर तो उन्होंने कई अलग अलग तरह के काम किए, जैसे खेतों में मजदूरी, रेल रोड फायरमैन, स्टीम बोट पायलट। काफी लंबी लिस्ट है। फिर आया 1930 का दशक। अमेरिका में वो महामंदी का दौर था। सैंडर्स ने केंटकी के कॉर्बिन शहर में एक सर्विस स्टेशन खोला और वहीं उन्होंने जो यात्री आते जाते थे उनके लिए खाना बनाना शुरू किया। और उनका जो वो तला हुआ चिकन था वो लोगों को बड़ा पसंद आने लगा। हाँ, और यही एक मजेदार बात में 1936 में केंटकी के गवर्नर ने उन्हें उनके खाने की वजह से केंटकी कर्नल की एक मानद उपाधि दी। ये कोई आर्मी रैंक नहीं थी, बस एक सम्मान था। पर यहीं से कर्नल सैंडर्स का नाम उनके साथ जुड़ गया। अच्छा। और फिर आया असली गेम चेंजर। साल 1940 में कर्नल ने अपनी वो फेमस सीक्रेट रेसिपी फाइनल की, 11 जड़ी बूटियां और मसाले। लेकिन एक और कमाल की चीज हुई। उन्होंने चिकन पकाने के लिए प्रेशर कुकर यूज करना शुरू किया। प्रेशर कुकर चिकन तलने के लिए? ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, सुनने में लगता है, लेकिन ये उस वक्त के हिसाब से बहुत ही इनोवेटिव था। इसे असल में प्रेशर फ्राइंग कहते हैं। इसे होता ये था कि चिकन बहुत जल्दी पक जाता था, अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी रहता था और बाहर से क्रिस्पी। तो सोचिए, फास्ट फूड के लिए कितना बढ़िया था। वही बेहतरीन स्वाद, लेकिन फटाफट तैयार। ये एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज था जिसने KFC को दूसरों से आगे कर दिया। अच्छा, तो इसके बाद आता है इनके विस्तार का दौर, लेकिन वो भी बड़ा अनोखे तरीके से हुआ। सैंडर्स ने खुद बहुत सारे रेस्टोरेंट नहीं खोले। 1952 में यूटा में पीट हार्मन नाम के शख्स उनके पहले फ्रेंचाइजी बने और ये कंटकी फ्राइड चिकन नाम भी कहते हैं उन्होंने ही दिया था। हाँ बिल्कुल। और कर्नल सैंडर्स का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। वो अपनी कार में घूमते थे पूरे देश में, रेस्टोरेंट मालिकों से मिलते थे, उन्हें अपनी रेसिपी इस्तेमाल करने के लिए मनाते थे और बदले में हर चिकन जो बिकता था उस पर कुछ सेंस का कमीशन लेते थे। और कहते हैं कि उन्हें अपना पहला फ्रेंचाइजी मिलने से पहले 1000 से ज्यादा बार ना सुनना पड़ा था। मतलब गजब का परसिवेरेंस था। हाँ बिल्कुल। और ये जो फ्रेंचाइजिंग मॉडल था ना, ये उनकी कामयाबी का एक और बड़ा कारण बना। इससे उन्हें कम पूंजी लगाकर बहुत तेजी से एक्सपैंड करने में मदद मिली। रेस्टोरेंट का खर्चा, उसका रिस्क, सब फ्रेंचाइजी का होता था। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही स्मार्ट बिजनेस मॉडल था। और नतीजा ये हुआ कि 1964 तक 600 से ज्यादा KFC आउटलेट खुल चुके थे। तब कर्नल सैंडर्स करीब 70 साल के थे और उन्होंने कंपनी को कुछ निवेशकों को $2 मिलियन में बेच दिया। हालांकि वो ब्रांड का चेहरा बने रहे बाद में। हाँ, वो एम्बेसडर की तरह जुड़े रहे। और इसके बाद तो KFC ने ग्लोबल एक्सपेंशन शुरू किया, कनाडा, UK, मेक्सिको और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में। तो अगर हम देखें KFC की सफलता के पीछे कई फैक्टर थे। हाँ। एक तो वो सीक्रेट रेसिपी जिसका स्वाद लगातार बना रहा। हाँ। वो रेसिपी, फिर वो प्रेशर फ्राइंग वाली नई टेक्नोलॉजी। सही। और वो कामयाब फ्रेंचाइजिंग मॉडल। बिल्कुल। और खुद कर्नल सैंडर्स का चेहरा, वो सफेद सूट, चश्मा, वो दाढ़ी, वो एक पहचान बन गया जो भरोसे और क्वालिटी को दिखाता था। हाँ, और एक और बहुत जरूरी बात, लोकलाइजेशन। मतलब दुनिया भर में फैलने के लिए उन्होंने सिर्फ अपना अमेरिकन मेन्यू नहीं बेचा। जैसे भारत में आए तो वेज जिंगर बर्गर ले आए, या एशिया के कुछ देशों में चावल के ऑप्शन भी दिए। इससे वो अलग अलग कल्चर के लोगों से जुड़ पाए। सही कहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सफर हमेशा आसान रहा। 70 और 80 के दशक में जब कंपनी बहुत तेजी से फैली तो क्वालिटी कंट्रोल एक बड़ी चुनौती बन गई। ऐसा भी कहते हैं कि कर्नल सैंडर्स खुद भी बाद के सालों में क्वालिटी में आई गिरावट से खुश नहीं थे। और फिर लोगों की हेल्थ को लेके चिंताएं बढ़ने लगी, तली हुई चीजों को लेके सवाल उठे। हाँ, और कंपटीशन भी तो बहुत बढ़ गया, मैकडॉनल्ड्स जैसे बड़े प्लेयर्स से भी और लोकल रेस्टोरेंट से भी। आज की बात करें तो KFC यंग ब्रांड्स का हिस्सा है।
ये वही कंपनी है जिसके पास पिज्जा हट और टैको बेल भी है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट कंपनियों में से एक। और KFC आज 150 से ज्यादा देशों में है, करीब 28,000 से ज्यादा आउटलेट्स। बिल्कुल, और जमाने के साथ इन्होंने खुद को बदला भी है। अब देखिए डिजिटल पर कितना फोकस है, मोबाइल ऐप है, ऑनलाइन ऑर्डरिंग है, डिलीवरी पर जोर है। हाँ, ये तो है। मार्केटिंग में भी नए प्रयोग किए हैं। कर्नल के किरदार को नए थोड़े फनी अंदाज में वापस लाए, विज्ञापनों में जिसमें अलग अलग सेलिब्रिटी कर्नल बने। और अब वो नए ट्रेंड्स पर भी ध्यान दे रहे हैं, जैसे प्लांट बेस्ड चिकन के ऑप्शन लाना और सस्टेनेबिलिटी पर काम करना, मतलब पर्यावरण का ध्यान रखना, पैकेजिंग सुधारना वगैरह। तो कुल मिला के KFC की कहानी सिर्फ चिकन की नहीं है, ये जबरदस्त लगन और कभी हार न मानने की कहानी है। वो 1000 बार ना सुनने वाली बात याद है ना? हाँ, ये इनोवेशन की कहानी है, एक मजबूत ब्रांड बनाने की, और सबसे जरूरी वक्त के साथ बदलने की कहानी है। और ये भी दिखाती है कि भाई कामयाबी के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। कर्नल सैंडर्स को असली सफलता 60 की उम्र के बाद ही मिली। बिल्कुल सही। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे दुनिया हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी को लेकर और जागरूक हो रही है, KFC जैसी जो पारंपरिक फास्ट फूड चेन्स हैं, वो भविष्य में खुद को कैसे प्रासंगिक बनाए रखेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। सोचने वाली बात है।